विंडमगंज से गूंजा हिंदू एकता का संदेश, संगठन, संस्कार और समरसता से सशक्त राष्ट्र का। विंडमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में मंगलवार को आयोजित राष्ट्रीय हिंदू एकता सम्मेलन ने क्षेत्र में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और राष्ट्रहित के प्रति जागरूकता की मजबूत अलख जगा दी। दोपहर 2 बजे प्रारंभ हुए इस भव्य आयोजन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। सम्मेलन की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जहां बच्चों ने भक्ति गीतों पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। करुणा कुमारी, सृष्टि कुमारी, श्यामा सहित अन्य कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया और संस्कृति के माध्यम से एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AC/ST के पूर्व उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान ने समाज में समानता, सहयोग और संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता काशी प्रांत से पधारे डॉक्टर सुरेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड इतिहास संकलन प्रमुख ने ओजस्वी संबोधन में कहा कि हिंदू समाज की असली शक्ति उसकी एकजुटता में निहित है। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने, भाईचारा मजबूत करने और देश हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि वेद मोहन दास ब्रह्मचारी बाबा, रामकेश सिंह गोंड, ग्राम प्रधान तारा गुप्ता, महेंद्र गुप्ता की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मंच संचालन ओम प्रकाश रावत ने प्रभावी ढंग से किया। सम्मेलन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये आयोजन क्षेत्रवासियों को प्रेरित करता है कि संगठन, संस्कार और समरसता के साथ आगे बढ़कर ही समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है। विंडमगंज सोनभद्र से जितेंद्र प्रसाद, भारत दृष्टि लाइव न्यूज़। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और मेरे सामने अग्रिम पंक्ति में बैठे इस रेणुकोट जिला के सम्मानित जिला प्रचारक जी, सम्मानित खंड कार्यवाही और इस विंडम नगर के नागरिक बंधु भगिनी, माताएं और बालक, हम सभी आज हिंदू सम्मेलन के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हम ये बात पर विमर्श प्रारंभ करते हैं कि आखिर हिंदू कौन, हिंदू मान्यताएं कौन सी, हिंदू पहचानें कौन सी और क्यों हम हिंदू पहचानों, मान्यताओं और हिंदू जीवन मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं आपके जीवन के पहले चरण में, जहां आपका जन्म हुआ और जन्म के बाद अपनी मां के कोख से जिस मां के ऊपर मुझे पहली बार स्पर्श मिला, उसको हम धरती मां कहते हैं। इसलिए हिंदू जीवन मूल्य कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती मेरी मां है और हम इसके पुत्र हैं। यहीं से प्रारंभ होता है हिंदू जीवन मूल्य। जब इस धरती को हमने मां मान लिया, तो मां के साथ जुड़ी एक संकल्पना होती है। यदि मां होगी तो निश्चित रूप से परिवार होगा। तो मेरी मां ने कहा कि ये वसुंधरा मेरा परिवार है, यानी वसुंधरा परिवार हमारा। तो हिंदू कौन है? जो इस धरती को मां मानता है और कहता है ये पूरी धरती मेरा परिवार है, ये धरती मेरा परिवार है। तो हिंदू जीवन मूल्य क्या है? इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस प्रकार की व्यवस्था में है, वो चाहे अंडज है, चाहे पिंडज है, चाहे उपमज है, चाहे अस्थावर है, यानी
वो चारों श्रेणियों में से चाहे जिस श्रेणी से संबंध रखता है वो हमारे परिवार का सदस्य है। इसलिए मेरी धरती माँ से पूरित हुआ परिवार कहता है कि केवल परिवार ही नहीं है, यह एक कुटुंब है। इसलिए हिंदू जीवन मूल्य कहता है वसुंधरा परिवार के साथ साथ वसुधा कुटुंब भी है, और यहीं से उत्पन्न होगा वसुधैव कुटुंबकम। हमारी माँ है, माँ का परिवार है, परिवार के नातेदारी रिश्तेदारी है। इसलिए धरती मेरी माँ है, यह वसुंधरा परिवार है, और परिवार का एक कुटुंब है। उस कुटुंब के हम सभी स्वजन हैं, सजाती हैं, प्रियजन हैं, नागरिक हैं, उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति है। इसलिए हिंदू जीवन मूल्य कहता है कि केवल धरती मेरी माँ ही नहीं है, ये वसुंधरा मेरा परिवार ही नहीं है, वसुधा कुटुंब ही नहीं है, यानी वसुधा ऐसी है और जीवन मूल्य ऐसा है। ये कहता है जीव मात्र के कल्याण की संकल्पना वाला है। इसलिए हिंदू वह है जो कहता है इस धरती पर निवास करने वाला प्रत्येक जीव हमारे संरक्षण से संरक्षित है, हमारा उसके प्रति नैतिक कर्तव्य है, हमारा उसके प्रति एक मानवोचित कर्तव्य है, हमारा उसके प्रति एक शास्त्रोचित कर्तव्य है, हमारा उसके प्रति एक न्यायोचित कर्तव्य है। इसलिए वसुंधरा परिवार में जीव मात्र की कल्याण की भावना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदू कौन है? हिंदू वह है जो इस धरती को मां मानता है। हिंदू वह है जो पूरे वसुंधरा को परिवार मानता है। हिंदू वह है जो पूरे सृष्टि को कुटुंब मानता है। हिंदू वह है जो मात्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। हिंदू वह है जो सुबह उठ करके कहता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हिंदू वह है जो कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी हिंदू वह है जो सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। हिंदू वह है जो कहता है कि धरती और व्यवस्था से जुड़ी सभी चीजें हमारी अपनी है। इसलिए हिंदू वह है जो अतिथि को देव मानता है। हिंदू वह है जो कहता है इस धरती की समस्त व्यवस्थाएं इस आधार पर सुनियोजित है कि यहाँ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुखमय जीवन सुनिश्चित हो सके, इसकी व्यवस्था करता है। हिंदू वह है जो लोक कल्याण में लगा हुआ है। हिंदू वह है जो कहता है केवल धरती ही मेरी माँ नहीं है, गाय भी मेरी माँ है, गंगा भी मेरी माँ है, मेरी ग्राम देवता है, मेरे कुल देवता है, मेरी ग्राम देवी है, मेरी वन देवी है। हिंदू वह है जो कहता है यह नदी यानी नदी भी मेरी माँ है। हिंदू वह है जो कहता है पीपल, नीम, बरगद, आम ये सारे वृक्ष हमारे लिए पूज्य हैं। हिंदू वह है जो कहता है कि मेरी अपनी एक सनातन परंपरा है, और उस सनातन परंपरा से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति हिंदू जीवन मूल्य में आस्था रखता है। यदि हिंदू इतना है तो हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू कैसे पहचाना जाएगा कि हिंदू है, और हम क्यों हिंदू हैं? इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर हमारे जीवन मूल्य से क्या निकल जाएगा तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। ये समझना पड़ेगा। इस समझने के लिए ये सम्मेलन है। यानी हिंदू हम हैं तो हमारी निश्चित रूप से कुछ व्यवस्थाएं होंगी। हमारी पहली व्यवस्था क्या है? हमारी पहली व्यवस्था यह है कि हम सनातन काल से एक निश्चित व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं। यानी हमारे नामकरण की एक पद्धति है। हमारा नाम भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में है, फिर भी
एक जैसे पूरे देश में है। यानी कश्मीर में भी वही नाम है, कन्याकुमारी में भी वही नाम है, बुद्ध के द्वारिका में भी वही नाम है, रामेश्वरम में भी वही नाम है। वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही राम नरेश है, वही महंतों की परंपरा है, वही पूज्य आचार्य है। यानी हम अपनी नाम परंपरा के कारण हिंदू हैं। यानी हमारी पहली पहचान क्या है? हमारी नाम पद्धति है, और नाम पद्धति नहीं रहेगी तो क्या बदल जाएगा, ये समझना है। यानी मेरा नाम जो कुछ भी है, मेरा नाम महेश है, मेरा नाम दिनेश है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम गंगाधर है, ये सारे नाम पद्धति के अंतर्गत आए हैं। आप कल्पना करिए, जब आपका नाम बदल जाएगा, इसकी जगह कुछ और हो जाएगा, तो आप शायद हिंदू जीवन बोलेंगे, आस्था वाले व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। और सबसे पहले आपसे क्या छीना जाएगा? हमारी जो दूसरी पहचान है, हमारी नाम पद्धति है, इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। जैसे ही आपका नाम बदलेगा, आपके पूर्वज आपसे छीन लिए जाएंगे, ऐसे नहीं छीने जाएंगे। समाज जब आप 4-5 पीढ़ियों बाद कहेंगे कि हमारे पूर्वज थे, तो कहेगा कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपने उस नाम पद्धति से अपने आप को अलग कर लिया। आप हिंदू इसलिए हैं क्योंकि आपके पूर्वजों द्वारा दी गई वो श्रेष्ठ परंपराएं आपके साथ है, जिस मूल्य को मानने के कारण आप हिंदू हैं। वो परंपराएं कौन सी हैं? अब आप कल्पना करिए अपने घरों के बारे में। आप अपने घर में गए, आप घर की व्यवस्था में हैं, परिवार से बात हुई है, इसलिए परिवार की श्रेष्ठ परंपराओं से बात आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि हिंदू कौन है? हिंदू वह है जो कम से कम 3 पीढ़ियों तक एक ही घर में, एक ही चार दिवाली में रहता है, एक ही रसोई का भोजन बना करता है, एक ही माँ सबको संस्कार के